जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में या फिर हम कह सकते हैं पार्ट 1 में फ्रैक्शन के बारे में देखा था और पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि आप फ्रैक्शन क्या है, किस तरह से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, कौन कौन से उसमें ऑपरेशंस होते हैं, वो हमने उसमें देखा। साथ ही साथ हमने एक बेसिक सा ओवरव्यू लिया था जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उस पर टाइप है, जिसमें लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और उसकी पोजीशन से बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसको हमने एक बेसिक सा समझा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। वो सिंपल हमने नंबर्स पे समझा था, इंटीजर्स पे समझा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या आएंगे, फ्रैक्शन वैल्यूज पे टाइप जो इसके बनते हैं सभी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इन पे जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे। बाकी अगर बचे हुए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपली लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। अगर मैं कहूँ कि आप बड़ा और छोटा तो ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग से अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और पोजीशन आप तीनों को ढूंढ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी। तो बेटर है कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट ढूंढने से या फिर पोजीशन को अलग अलग से पढ़ने से बेटर रहेगा कि हम असेंडिंग या डिसेंडिंग को एक को करते हैं और उसी के साथ ये पांचों टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि हमने समझाया था कि जो अवरोही है और जो आरोही है, आरोही और अवरोही है जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो आरोही में क्या होता है कि आपका ऑर्डर जो है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ को चलता है। जो नंबर है वो छोटी वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद बड़ी होती चली जाएगी और सबसे लास्ट नंबर लास्ट में आएगा। वहीं अवरोही में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद छोटी 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 और सबसे छोटी लास्ट में वैल्यू बनेगी। तो हम लेके चलते हैं, सपोज हमने ली है आरोही जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग। इसका मतलब हमारा सबसे पहले क्या होता है, स्मॉलेस्ट, और सबसे लास्ट में क्या होता है, लार्जेस्ट। तो देखिए आप अगर इस मेथड से समझ जाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना जाएगा, आपको लार्जेस्ट भी फाइंड करना आएगा। लेकिन अगर आपके पास बीच में कोई वैल्यू है और वो वैल्यू भी आपको पोजीशन वाइज ढूंढनी है, तो आप इसी मेथड से ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसीलिए हम एक ही मेथड को पढ़ेंगे और सारों की प्रैक्टिस एक साथ में हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कुछ टिप्स बनते हैं, ट्रिक्स बनते हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ मेथड बनते हैं जिससे हम इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड बनेगा ये है फर्स्ट। इसमें अगर हमारे पास क्या हो कि अगर हमारी अंश की वैल्यू और हर की वैल्यू इसी से कंपेयर करना है, और इन्हीं के मेथड से क्या होगा, हमारे पास सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से और इसको वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे d से। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, सबसे मेथड पहले में सबसे पहले हमने कहा अंश और हर। अब मैं बात करता हूं अगर अंश ऊपर दी गई हुई सारी वैल्यू सभी अंश क्या हो, समान हो। ठीक है, अंश समान है और जो हर है अलग है। ठीक है, अंश तो समान है लेकिन हर अलग है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास क्या है, 5 5 5 7 सॉरी 5, कुछ इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। और इसमें क्या होंगे, अंश डिफरेंट होंगे। मैं इस पे 7 लिख देता हूं, इस पे 5, इस पे 6, इस पे 8। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास वैल्यू किस तरह बनी है कि अंश सारे समान है लेकिन हर अलग अलग है। पहला मेथड है। तो देखिए अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूं 7 से, कोई वैल्यू बनी XYZ कोई भी, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, इससे छोटी वैल्यू से डिवाइड किया। अब की बार सेम वैल्यू को मैंने कम में डिवाइड किया। आप ये समझ लीजिए कि 5 फल हैं, सेब हैं, मैंने 7 लोगों में डिवाइड किया, तो कुछ उसके पास एक अमाउंट जाएगी। लेकिन अगर वही 5 सेब मैं 5 लोगों में करता तो क्या होगा, एक सेब सभी के पास आएगा। लेकिन सेब 7 के केसेज में क्या है, कुछ कम क्वांटिटी आएगी। सेम 6 के केस में 5 से तो ज़्यादा आएगी लेकिन 7 से कम आनी चाहिए। सेब के केस में अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको मैथ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और 8 के केस में क्या होगा, 7 से भी कम क्वांटिटी सभी को आने वाली है। तो आप यही समझ के चलिए कि जो ये क्या था, एप्पल थे, 7 लोगों में डिवाइड किया तो कुछ क्वांटिटी उनकी आई। लेकिन क्या अगर मैं उन्हीं को 5 में डिवाइड करता तो क्वांटिटी ज़्यादा आती कि कम, ज़्यादा आती। 6 से कंपेयर करूं तो 7 से तो कम जो है ज़्यादा आती, लेकिन 5 से कम आनी होती। तो इस केस में जो हमारा मेथड बनता है वो ये बनता है कि अगर हमारे पास अंश क्या है, सभी सेम है। सिंपल है, अगर अंश समान है मतलब जो हमारे सेब थे वो 5 ही है हर केस में, लेकिन जिनमें डिवाइड करना है, जितने लोगों में डिवाइड करना है वो चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कम में डिवाइड करना होगा, तो हमारे क्या होगा, वैल्यू जो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये लार्जेस्ट होगी।
ओके, और जितने ज़्यादा लोगों में मैं डिवाइड करूँगा उतनी हमें मिलने वाली क्वांटिटी कम होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो इस मेथड को हम किस तरह लिख सकते हैं कि यहां से क्या होगा, सिर्फ क्या करना है, चेक करो हर को, ओके, डी को चेक करो, और जो अगर डी या फिर अंश बड़ा है वो वैल्यू क्या होगी, वो छोटी होगी। ठीक है, और जो अंश छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर मैं हर को लिख देता हूं, डी को लिख देता हूं छोटा, तो उस केस में क्या टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी उसकी, बड़ी। तो हमारे पास में क्या, यहां से एक मेथड से निकल के आ गया कि अगर अंश सेम है, मतलब कोई क्वांटिटी है, कोई वैल्यू है, वो डिवाइड हो रही है, वो सेम है, लेकिन डिवाइड करने वाली जो वैल्यू है वो चेंज है, तो सिर्फ हमें क्या चेक करना है, डिवाइड करने वाली वैल्यू जो है हर को चेक करना है, और जो हर की वैल्यू छोटी होगी, तो ये पूरा नंबर, ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। वहीं पर अगर ये हर की वैल्यू बड़ी है तो वहां पे हमारे पास क्या होगी, ये टोटल वैल्यू छोटी हो जाएगी, जैसे कि हमने एप्पल के केस में समझा। इसी से हमारे पास दूसरा मेथड आता है, अगर अंश और हर सेम चीज है, n डिवाइड बाय d। ओके, अब इसमें क्या आता है कि अगर हमारा अंश क्या है, अलग अलग है, और हमारा हर क्या है, सेम है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो हर है वो अलग अलग है और अंश क्या है, सेम है। तो देखिए अब की बार सेम एग्जांपल लेते हैं इसी तरह, तो मैं वैल्यू लिख लेता हूं जिसमें हमारा हर समान हो। तो हमने ली 5, 5, 5 और 5। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यू 4 वैल्यू है जिसमें सभी में हर क्या है, समान है 5। ऊपर वैल्यू चेंज है, तो एक में 7, एक में 5, एक में 8, 3। ओके, अब एक चीज बताइए, अगर मुझे 5 लोगों में कोई चीजें डिवाइड करनी है, यहाँ 5 लोग हैं हमारे पास, व्यक्ति हैं जिनमें डिवाइड करने हैं, और हमें पता है कि अगर 6 चीजें डिवाइड करनी है तो इसके पास ज्यादा आएगी, इसके पास कितनी आएगी, इसके पास कितनी आएगी, वो हम देख सकते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैंने 5 लोगों में 6 वस्तु को डिवाइड करना है तो एक वैल्यू मिलेगी, वहीं उन्हीं 5 लोगों के पास मेरे पास 5 से डिवाइड करना है तो एक आने वाला है। लेकिन यहाँ के केस में क्या है, आपको 1 से ज़्यादा, सेम यहाँ से इससे ज़्यादा, इसमें और भी कम। तो अगर आप देख के चले, जब किसी एक क्वांटिटी को सेम लोगों में डिवाइड करोगे तो आप जितनी क्वांटिटी होगी उसी के ऊपर सारा रेशो मैटर करेगा। यहाँ पे हमारे पास अगर एप्पल हैं, एप्पल ज़्यादा हैं, लोग उतने ही हैं, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हमें पर व्यक्ति की मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम आएगी, जो कि हमारे पास 1 है, या मोर देन 1 है, या लेस देन 1 है। तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि अगर ऊपर की वैल्यू, दैट्स मीन अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमें अलग अलग लोगों में देना है, वो वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, टोटल वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर घट रही है तो भी घटेगी, इन केस जब हमारे पास जो हर है वो वैल्यू सेम बना रहा हो। मैथमेटिकल भी आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू अगर आप करते हैं तो 1.25 आएगी, 1.2 आएगी। ओके, इसकी अगर आप चेक करते हैं तो 1.4 आएगी। आप खुद ही आइडिया लगाइए कि जब 5 लोगों में 6 चीज़ों को डिवाइड करनी है तो 1 से ज़्यादा है, उन्हीं 5 लोगों में अगर मैं 5 चीज़ें क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ तो 1 बन रही है। दैट्स मीन अगर मेरा हर सेम है, हर जो है सेम है, लेकिन अंश क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नीचे से बढ़ रहा है, या फिर कह सकते हैं छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमें सिर्फ चेक करना है, क्या चेक करना है, अंश को, अंश चेक करेंगे, और अगर अंश हमारा क्या है, बड़ा है, तो वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। वहीं पे अगर अंश हमारा छोटा है तो वैल्यू भी क्या होगी, हमारी छोटी होगी।
सिंपल है, अगर हमारा अंश समान है और हर अलग अलग है तो उस केस में क्या होगा, हमें हर चेक करना होगा, और अगर हर हमारा बड़ा है तो वैल्यू छोटी होगी, हर हमारा छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी। वहीं दूसरे मेथड में अगर अंश हमारा अलग अलग है, हर हमारा सेम है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, अंश को चेक करेंगे, और अंश अगर हमारा बड़ा है तो वैल्यू भी हमारी बड़ी होगी, अंश हमारा छोटा है तो वैल्यू भी छोटी होगी। यहां से आप क्या कर सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आप कितने भी बड़े नंबर दिए गए आप छोटा और बड़ा सीक्वेंस में इजीली लगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है एक और जो मेथड है वो भी काफ़ी यूजफुल होने वाला है, उसमें भी आप बड़ा इजीली लगा सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है जो हर एक कंडीशन में लग जाता है वो डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में और आराम से उसको देखेंगे। तो जो मेथड थर्ड है वो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर अंश माइनस हर जो डिफरेंस है, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंस है वो समान हो। अब ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा तो लिख के देख लेते हैं कोई नंबर, जैसे कि 5/7, 7/9, 11/13 और 13/15। ओके, ये हमारे पास 4 नंबर है। अगर मैं अंश और हर का डिफरेंस निकालता हूं तो उस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये भी क्या आएगा 2, ये भी क्या आएगा 2, ये भी है हमारे पास 2 और ये भी हमारे पास 2 है। सभी का अगर डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, कोई चेंज नहीं है, तो उन दोनों नंबर में या उन नंबर्स में क्या होता है हमारे पास, जो अंश की वैल्यू सबसे बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, अंश को चेक करेंगे, तो जो अंश बड़ा होगा वो वैल्यू भी बड़ी होगी, और जो जो अंश छोटा होगा वैल्यू भी छोटी होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर वैल्यू ये 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 1 हो, 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे 0 वाले केसेस में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि अगर वैल्यू में डिफरेंस, अंश और हर का जो डिफरेंस है वो सेम आता है हर बार अगर सेम हो, जो डिफरेंस है वो सेम हो अंश और हर का, तो आपको कुछ नहीं करना, जो अंश बड़ा है वो वैल्यू बड़ी है, जो अंश छोटा है वो वैल्यू छोटी है। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, मिक्स दिया जाता है। लाइक अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूं, अब आपके पास क्या हुआ, यहां पे वैल्यू चेंज हो गई, यहां पे वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन इनके क्या है, डिफरेंसेस सेम है, इनके सभी के डिफरेंसेस सेम है। तो आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प तो मिल गई कि 3 नंबर में सबसे छोटा और कौन सा बड़ा है, तो अब इस मेथड से इन 3 में रिलेशन निकाल सकते हैं। 4th को आप स्पेशली अलग से चेक कर लो, या बाकी जो मेथड है उनसे आप चेक कर सकते हो। तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन कई बार करना पड़ सकता है एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। तो याद रखिएगा, ये ट्रिक्स जो है कई बार काम आती है कि आप इन मेथड्स को डायरेक्टली यूज करें अंश और हर को देख के। अब जो 4th जो मेथड है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप ये मान के चलिए आप मैक्सिमम टाइम इन मेथड को भी छोड़ दीजिए, 4th मेथड को ही अप्लाई करेंगे। थोड़ा हो सकता है टाइम टेकिंग हो जाए, लेकिन वो हमेशा और हर केस में अप्लाई होगा। तो 4th के देख लेते हैं। जो 4th मेथड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप ये भी मान सकते हैं कि अगर अंश माइनस हर का जो डिफरेंस है वो असमान हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप मेनली किसी भी मेथड में अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा जो इसका आंसर होगा मैक्सिमम टाइम आपको सही मिलने वाला है। तो इसको देख लेते हैं। लाइक अगर आपके पास 3/5 है, 7 है, 3/8 है, 2/5 है और आपका 7/3 है। आपके पास कुछ ये वैल्यूज़ हैं जिनको आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है और आपको मेथड 4 लगाना है। तो इन केस में मेथड 4 किस तरह अप्लाई करेगा, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, जो डिफरेंस है दोनों का, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 4, ओके, यहाँ पे आपके पास है वैल्यू 5, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है आपके पास 3, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है। लेकिन अगर मैं मोड की बात करूँ, जो मोड बनता है आपका वो पॉजिटिव वैल्यू बनाएगा, तो आपके पास है यहाँ पे वैल्यू 4। अभी आपके पास क्या है, सभी का डिफरेंस निकाल लिया। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, फाइंड डिफरेंस।
आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया, अंश और हर का फाइंड कर लिया है डिफरेंस। अब इस केस में क्या होता है ना, कई बार ये वैल्यू अभी तो आपको छोटी छोटी दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको बड़ी बड़ी मिलेगी, कई बार डबल डिजिट्स में मिलेगी, कई बार ट्रिपल डिजिट्स में मिलेगी, और नीचे की वैल्यू भी आपको फिर सेम उसी रेस्पेक्ट में ट्रिपल डिजिट्स में मिल सकती है, डबल डिजिट में मिलेगी। तो वहां पे आपको ये थोड़ा मेथड आसान लगेगा, यहाँ पे तो आप डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो भी फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर इसी केस में मैं फटाफट डिवाइड करने की कोशिश करूं तो देखिए 3/4 को मैं अगर डिवाइड करता हूं, अब इसमें स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है हमारे पास 3/7, या फिर हमारी जो भी अंश है, अंश को किससे डिवाइड करेंगे, डिफरेंस से। जो हमारे पास जिस भी वैल्यू का जो वैल्यू बनी है, ये वैल्यू है हमारे पास, इसमें क्या है, अंश ये है और डिफरेंस ये है, तो अंश को डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। अब इस केस में क्या है, जो हमारा डिवाइड की वैल्यू बनी है, वैल्यू जो बन रही है हमारी, जो वैल्यू बड़ी है उसकी जो मेन वैल्यू थी, ये मेन वैल्यू है, वो भी बड़ी होगी। अगर हमारी वैल्यू छोटी बन रही है तो हमारी क्या आएगी, मेन नंबर की वैल्यू भी छोटी आएगी। देखिए समझते हैं हम। सबसे पहले अगर एग्जांपल उठा के देखिए, सबसे पहली वैल्यू हमारे पास अंश है, हमारे पास 3 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ वैल्यू आपके पास आया 0.7। पूरा वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप पूरी वैल्यू निकालते हैं सिर्फ तभी निकालिएगा आगे जब आपको सेम वैल्यू 0.7 कहीं और भी दिखे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है ज़्यादा पॉइंट्स में निकालने का, वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसके बाद 3/5, तो 3/5 में अगर आप बात करें तो 0.6। नेक्स्ट है 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, डिफरेंस से, तो 2 को डिफरेंस से जो हमने डिवाइड किया उसमें क्या आएगा, 0. अब हमारा क्या आएगा, 6। ओके, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि 0.6 आ गया है, तो यहाँ पे क्या बना था हमारा, पॉइंट लगाने के बाद 20/3, तो 6 या 18, 2 बचते हैं, फिर से 6। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास बन रहा है पॉइंट लगाने के बाद बनता है आपका 30, जो कि पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों के केस में तो वैल्यू आपकी ये स्मॉलेस्ट होगी और ये लार्जेस्ट होगी, इन दोनों के केस में, जस्ट इन दोनों के केस में, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पॉइंट्स में ज़्यादा जरूरत नहीं होती लंबा निकालने की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था, 0.6 और 0.6 बना है, तो हमें एक वैल्यू को तो फाइंड करना पड़ेगा, दोनों में बड़ी कौन सी है, तो इन दोनों में तो आपको चेक हो गया। लास्ट वैल्यू हमारे पास है 7/4, क्योंकि हमारा अंश 7 है और जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 4। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आपका देख सकते हैं कि ये आपकी 1 से ज़्यादा वैल्यू बनेगी, तो मैं इसको 1+ लिख देता हूँ। यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू कौन कौन सी है, अब आप वैल्यू देखिए, आपके पास वैल्यू है जो आपके सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है लार्जेस्ट। उसके बाद कौन सी आपके पास, ये है, ये आया सेकंड नंबर पे, अगर लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद छोटी कौन सी आपके पास, ये है, और सबसे लास्ट है ये है स्मॉलेस्ट। अगर आप इसको उल्टा देखें सीधा देखें, अब आपकी चॉइस है। मैंने सबसे पहले लार्जेस्ट ली है, मैंने कौन सा ऑर्डर लिया है, आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है। तो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये है, तो इसकी मेन वैल्यू क्या आती है, 7/3। सेकंड नंबर पे हमने किसको लिखा है, सेकंड नंबर पे हमारी है ये वैल्यू 3/7, ये वैल्यू थी। इसके बाद हमारे पास वैल्यू बनती है थर्ड नंबर पे, ये वैल्यू है थर्ड नंबर पे 2/5, और जो लास्ट नंबर है वो हमारा है 3/8। हमें जो वैल्यू लिखनी थी वो मेन जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है वो लिखनी है, ना कि जो हमने डिवाइड करके वैल्यू बनाई थी वो। तो उस केस में हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये वैल्यूज बनेगी, ये सबसे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी। अगर ऐसे केस में अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो इस नंबर में, क्योंकि हमने ये तो नंबर फाइंड कर लिया है, अब इसमें पूछ लिया जाए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास ये। उसके बाद अगर दूसरा पूछता है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है सबसे लार्जेस्ट, ये है सबसे स्मॉलेस्ट। अब कोई पूछ लेता है कि इसमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, वो लिख के देगा कि सेकंड नंबर की कौन सी है, तो जैसे भी आरोही या अवरोही देगा तो सेकंड नंबर में इन दोनों में से ही हो सकती है। अगर अवरोही में कहेगा तो ये, आरोही में कहेगा तो वो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि आपको किस तरह की लैंग्वेज में दिया हुआ है। बाकी इन्हीं मेथड से, इसी मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी बचे 3 मेथड भी आपको काफ़ी शॉर्ट पड़ने वाले हैं, अगर आपको पता है कि वो मेथड कब कब लगाए जा सकते हैं। अदरवाइज ये वाला मेथड आपको हमेशा लगाने में आसान रहेगा और यही आपको बेनिफिट देगा। अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम वैल्यू जो आपकी छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी वैल्यू निकाल सकते थे कि 3/7 कर सकते हैं, 3/8 कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वैल्यू कुछ इस तरह की बन जाए
तब आपको डिफ़िकल्ट हो जाती है। तब आप इसको किस तरह डिवाइड करेंगे या क्या प्लान करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी वैल्यू किसी टेबल में आती है डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर पाए। तो अगर अब आपको यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़े तो अब आपको कितना आसान पड़ने वाला है, क्योंकि सभी वैल्यू उसी हिसाब से मिलेंगी आपको इस तरह। अब देखिए, तो इस केस में आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू निकालनी पड़ी, अगर डिफरेंस निकालना चाहता तो 3 और 3 6, या डिफरेंस आपका आ गया 6 वैल्यू का। अब आपको 1 1 7 को 6 से डिवाइड करना है और एक वैल्यू फाइंड करनी है। कितना आसान रहेगा 6 का आपको टेबल पढ़ने में और वैल्यू सोल्व करने में। सेम चीज़ यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाती है। आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ 13 का आ जाएगा और 13 से आप डिवाइड कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर पाते एटलीस्ट वैल्यू आपको ईजी पड़ेगी उसे सोल्व करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है आप हमेशा पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करें, आप कोशिश करिएगा पॉइंट में कम डिवाइड करें, ताकि हम क्या कर सके उस पर अपना टाइम बचा सके। जहाँ पे हमें वैल्यू मैचिंग दिखेगी सिर्फ वहीं पे एक्स्ट्रा सोल्व करिए, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, जिस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली क्वेश्चन में क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे मेथड भी है, फोर्थ मेथड में जो स्टेप्स थे वो देखे थे, तो सेम एज इट इज हमने अभी रखे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें सबसे जो स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट है उनको फाइंड करना है, उसके बाद उनको जोड़ना भी है। तो दो वैल्यूज या दो तरह से दो स्टेप्स में क्या है, क्वेश्चन को दिया गया है, सबसे पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको सही फाइंड करना होगा इन नंबर्स में से, और देन उनको जोड़ना होगा। इसी तरह आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए एक मेथड को हमने बचपन में पढ़ा था यहाँ पे, लेकिन अभी डिस्कस नहीं किया, एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हमने अंश को समान करना, हर को समान देखना, कंपेयर करना, डिफरेंस से डिवाइड करना, वो सभी मेथड देखे। एक मेथड अपने आप में ये भी आ जाता है जो कि कहीं ना कहीं पुराने ही पार्ट्स का या मेथड्स का एक हिस्सा होता है। जैसे कि हमने वैल्यू एग्जाम्पल्स में ली थी 2/3, 5/6, इस तरह से काफ़ी सारी 4-5 वैल्यूज दी जाती है, और हमने कहा था कि आप अंश और हर को चेक करिए, उनके डिफरेंस को चेक करिए। तो यहाँ पे कई बार क्या आता है, क्वेश्चन करने का मेथड भी है कि अगर आप दोनों के हर सेम कर देते हो या अंश को सेम कर देते हैं तो भी आपके वही मेथड बन जाएंगे जो हमने डिस्कस किया। तो अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप हर को सेम कर लीजिए, तो ये क्या होगा आपका 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे अगर मैं कर देता हूं तो ये बनता है आपका 4/6, 5/6। ठीक है, अब जो हमने मेथड पहले समझे थे उनसे भी आप कंपेयर करके अपने आप बता सकते हैं कि वैल्यू ये बड़ी है और ये छोटी है दोनों के केस में। तो ये अपने आप में मैं बताना भूल गया था, लेकिन आप इसको भी या आप मान सकते हो कि ये बेसिक है, बताना भी जरूरी नहीं, बस जस्ट रिपीट किया कि आप इस तरह भी कुछ क्वेश्चंस में हर को सेम कर सकते हैं, अंश को सेम कर सकते हैं, और कंपेयर करके उन मेथड्स को यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी मेथड बताए हैं। जरूरी नहीं है सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको सब चीजें मिल जाएगी और आप उठा के डायरेक्ट आंसर मार देंगे, ऐसा नहीं होता, कई बार एफर्ट लगाने होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में तो देखिए हमने जो लास्ट मेथड किया था उससे ही करते हैं। लाइक सबसे पहले क्या होगा, हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना होगा। डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, 5 माइनस करेंगे 9 को, तो यहाँ बचता है हमारे पास 4, यहाँ बनेगा हमारे पास 1, यहाँ हमारे पास 5, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 5। अब इन्हीं डिफरेंस से पहला स्टेप था हमारा फाइंड करना है डिफरेंस को, और उसके बाद अंश को डिवाइड कर देना है किससे, डिफरेंसेस से। तो जिसका डिफरेंस जो आया है उससे डिवाइड करिए। तो अंश हमारा इस केस में है 5, डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ पे 11, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 से, 13 डिवाइड बाई 5, 7 डिवाइड बाई 5। ठीक है, सभी नंबर्स को आराम से लिखेंगे क्योंकि कई बार ये गलती होती है, इवन हमारी भी प्रैक्टिस टाइम में कई बार गलती हो चुकी। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको सिंपली डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1, यहाँ पे 1 और बचा तो आपके पास कितना बनता है 2। इसके बाद यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका पास क्या बनता है 2 बार डिवाइड होगा पहले, और 3 बनेगा, फिर आएगा 6। यहाँ पे आपके पास लास्ट में क्या आया कि 1 बार टोटल डिवाइड जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, बचेगा 2, पॉइंट लगाने के बाद बना 20, और फिर से जब 5 से डिवाइड करेंगे वो जाएगा 4 टाइम। तो आपके पास 4 वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इन 4 वैल्यूज में सबसे बड़ा ढूंढ सकते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, ये है सबसे। इसके बाद जो छोटा नंबर है वो है हमारे पास ये। ओके, तो नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4, ये हमारा जो है लार्जेस्ट में है। लार्जेस्ट से हमने जो है सीक्वेंसिंग की है। तो इसी तरह अगर जो एक्चुअल में जो नंबर सबसे बड़ा है वो नंबर ये है हमारे पास, ये है 1 नंबर पे, ये है 2 नंबर पे,
और ये हमारे पास 3 नंबर पे, और ये हमारा सबसे छोटा नंबर है 4। कभी भी क्वेश्चन पेपर में इनको मत कंसीडर करना बाद में, जस्ट ये हमें बड़ा और छोटा नंबर निकालने में हेल्प करता है। ये हमारे डायरेक्टली आंसर नहीं होते। आंसर जो होते हैं वो आंसर हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है उन्हीं में से पिक करना है। अब बात थी हमारी कि हमें सम निकालना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का। तो देखिए सबसे छोटी हमारे पास क्या है, 5/9 ये रही हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पे 4th सीक्वेंस दिया है, फिर यहाँ पे भी लिखा है। देन सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 11/12। तो दोनों को जोड़ना है, दोनों को आपको जोड़ देना है। और अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा देखने को। और यही इसी तरह इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आगे चाहो तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए आप अपने से करिएगा तो बेटर रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि या तो कमेंट में रिप्लाई करके या फिर आपको अलग से वीडियो देके उसका जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाए। बाकी आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, कमेंट बॉक्स में भी। और आज की वीडियो के एंड करते हुए थैंक यू।